नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में आज बात करेंगे हम स्वायत्त शासी संस्थाओं की पंचायत चुनाव को लेकर के और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आज सड़क सुरक्षा को लेकर के बुलाई गई बहुत उच्च स्तरीय बैठक को लेकर। सबसे पहले करते हैं स्वायत्त शासी संस्थाओं की तरफ से। राजस्थान के 41 नगर पालिका नगर निगमों के अंदर नगर परिषदों में चुनाव ड्यू हो गए थे। 25 दिसंबर को चुनाव ड्यू हो गए, लेकिन राज्य सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाई कि चुनाव कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। बेसिकली इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, वो आ गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। इसको लेकर के और सरकार ने उन 41 नगर पालिका परिषदों के अंदर प्रशासक तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन प्रशासक को का जो चार्ज है वो कहीं एसडीओ को दिया गया है, कहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिया गया है, कहीं तहसीलदार को दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कि जब एक एक नगर पालिका नगर परिषद में 60 मेंबर, 45 मेंबर, 35 मेंबर पार्षद होते हैं, चेयरमैन होता है, और दिन भर चेयरमैन और पार्षद वगैरह विकास कार्यों के लिए, जनता के कार्यों के लिए नगर पालिका नगर निगम में चक्कर काटते हैं, उसके बावजूद भी काम होने में परेशानी आती है। तो ऐसे में अब जो प्रशासक है, मैं बात करता हूँ ब्यावर की, बात कर ले अपन। ब्यावर जिला है, ब्यावर जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रशासक का चार्ज दिया गया है। बताया जाता है कि वो सप्ताह में एक बार नगर परिषद में पहुंचते हैं। अब नगर परिषद में जो फरियादी है, जो नगर परिषद के शहरवासी अपनी शिकायत को लेकर के, नक्शे को लेकर के, पट्टे को लेकर के, सड़क की बात को लेकर के, या नगर परिषद की अन्य किसी भी बात को लेकर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के अब वहाँ पहुँचते हैं, तो उनकी सुनवाई के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। आयुक्त, अब आयुक्त पर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। आयुक्त को भी, प्रशासक तो खुद मौके पर जाते नहीं है, आयुक्त को मौके पर भी जाना पड़ता है। ऐसे में आयुक्त भी समय समय पे सरकारी काम से बाहर होने की वजह से, मौके पे जाने की वजह से वहाँ नहीं मिलते हैं, तो उनको परेशानी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रशासक ही अगर इनको नियुक्त, पहली चीज़ तो प्रशासक नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासक ही अगर आपको नियुक्त करना है तो फुल टाइम प्रशासक नियुक्त कीजिए ना, जो 10 से 5 बजे तक वहाँ बैठे। सुबह जाके सफाई की चेकिंग करे, रात को लाके स्ट्रीट लाइट की चेकिंग करे, पार्किंग व्यवस्थाएं, रैन बसेरा, कई नगर पालिका के पास में तो कई ऐसे काम है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। अब उनसे अगर प्रशासक उसमें ध्यान नहीं देगा, तो ऐसे में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वायत्त शासन मंत्री को यह निर्णय लेना चाहिए कि चुनाव आपकी इच्छा हो जब कराओ, लेकिन आप प्रशासक फुल टाइम बैठाइए, और प्रशासक फुल टाइम बैठेगा तो जनता का काम होगा, जनता की सुनवाई होगी, जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से पंचायतों में भी 7,900 से अधिक ग्राम पंचायतों में जनवरी में समय पूरा हो रहा है उनका, पंचायतों का, सरपंचों का। अब बताया जाता है कि वहाँ भी प्रशासक लगाने की तैयारियां चल रही है, वहाँ भी प्रशासक लगाए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रशासक लगाने के बाद में जो काम वार्ड पंच और सरपंच करते हैं, क्या प्रशासक कर पाएगा? प्रशासक भी आपने ग्राम सेवा अधिकारी, ग्राम सेवा विकास अधिकारी को बना दिया, या उस स्तर के किसी भी गिरदावर को किसको भी बना दिया, तो लेकिन वो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। जब तक, अब जब बिल तो पास हो गया लोकसभा के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, लेकिन उसकी एक अ, भूमिका, रूपरेखा अभी तक सामने नहीं है, किस प्रकार से होगा। बताया जाता है कि लगभग साल से 2 साल, 1.5 साल तक, अभी लेके 2026 तक ये क्रियान्वित होगा। तो ऐसे में तो चाहे गांव का ग्रामीण हो, चाहे शहर का नागरिक हो, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये बात हो गई। सफाई के टिपर की बात करते हैं, गाँव में भी आजकल चलते हैं टिपर। सफाई का जो पैसा हम दे रहे हैं, आपके बिजली के बिल में से पैसा कट करके उनको मिलता है, लेकिन बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी निरीक्षण के, और बिना किसी अंकुश के जिस प्रकार से टिपर शहर में चल रहे हैं, उनके समय का कोई पता नहीं है। वहाँ टैप तो बजती रहेगी, आपको सुनाई देगा, भारत में नंबर 1 लाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे? उसको कोई सुपरविजन करने वाला होना चाहिए। 10 बजे, 11 बजे बाद में कचरा लेने के लिए पहुँचते हैं टिपर। ठेका
दे रखा है, ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसी का नहीं, नियंत्रण किसी का नहीं है। तो ये सारी कई चीज़ें ऐसी है जो रोज़ की दिनचर्या से संबंधित है। इसको लेकर के स्ट्रीट लाइट को लेकर भी सर्दी का समय है, चोरियों की सर्दी में चोरी की घटनाएँ भी बढ़ जाती है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, तो दिक्कत दिक्कत तो कई तरह की है। लाइट बंद है तो भी दिक्कत है। कई जगह 24 घंटे स्ट्रीट लाइट जलती है। नगर परिषद को फालतू पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें प्रशासक के अतिरिक्त भार वाले प्रशासक के बस का रोग नहीं है, इसके लिए फुल टाइम प्रशासक नियुक्त करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज के एक मुख्य समाचार की, राजस्थान की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क सुरक्षा को लेकर अभी जो बाखरोटा वाला जब ये हुआ मामला हुआ, या जगतपुरा वाला जो मामला हुआ, उसके बाद में सड़क सुरक्षा के उपायों को लेकर के सुदृढ़ उपाय करने के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक ली। लगभग 2 ढाई से 3 घंटे तक चली बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसके अंदर अधिकारियों को पाबंद किया गया कि सड़क सुरक्षा के लिए पूर्णतया से एक योजना बनाई जाए, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। जो जिन परिवहन विभाग को या जिनको भी जो ज़िम्मेदारी दी गई है, वो उसका निर्वाह करें, नियमों के अनुसार वाहन सड़कों पे दौड़ें, तो सब कुछ होगा। लेकिन होता क्या है, आज आप जो खनन वाले क्षेत्र हैं, खनन वाले क्षेत्र के अंदर देख लीजिए, अवैध वाहन, ट्रक, डंपर, लोडर इस तरह से भगते हैं कि कोई मेरे को पकड़ नहीं ले, पकड़ने के चक्कर में जाते हैं तो कई दुर्घटनाएँ होती है। ओवरबर्डन रहता है उनमें, मतलब जो जितना वज़न उनको चाहिए, 13 टन, 12 टन, जितने भी उनकी क्षमता है, उसके ज़्यादा भरे रहते हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई काल मौतें उसके लिए हो रही है। लेकिन उसको सबको दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कहा कि सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हाईवे पर, बड़ी सड़कों पर एम्बुलेंस किसी भी वक़्त मुहैया होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। इसके अलावा कई उन्होंने उपाय बताए हैं, उस पे कब कितनी क्रियान्वित हुई, क्या प्रस्ताव होता है, देखने वाली बात है। लेकिन आज की जो प्रसंगवश में जो चर्चाएँ होनी थी, वो जनहित की चर्चाएँ हैं, जिनको लेकर के की आज राजनीतिक समावेश इसमें नहीं किया है। तो आज की चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने मौजूद होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।